अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कमाल। हम केमिस्ट्री का कोर्स जो कि चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। हमने सबसे पहले ये सीखा कि एलिमेंट क्या होता है, फिर एटम क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, उनको किस तरह शो किया जाता है। हमने एलिमेंट्स को शो किया कि वो एग्जाम्पल के साथ शो करते हैं, जिस तरह हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन को C से, हाइड्रोजन को H से, इसी तरह मरकरी को Hg और क्लोरीन को Cl। इस तरह मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मुख्तलिफ किस्म के जो सैम्पल्स होते हैं उनके साथ शो किया जाता है। उसके बाद हमने केमिकल फार्मूला सीखा, कैसे किसी कंपाउंड को केमिकल फार्मूला के साथ लिखा जाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, पानी H2O, और भी मुख्तलिफ किस्म के केमिकल फार्मूला के बारे में हमने जाना कि कैसे केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का लिखा जाता है। उसके बाद मिक्सचर के बारे में हमने जाना, जो कि इसका कोई फार्मूला नहीं होता। सो आज हम देखते हैं कि कैसे जो है वो केमिकल फार्मूला जो है वो लिखा जाता है। ये तुम्हें पता है कि कंपाउंड को केमिकल फार्मूला के साथ शो किया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसे कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो उसके बारे में हम आज पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो जो इसके इसके 4 स्टेप्स हैं बेसिकली। आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ जो है वो 3 जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वैसे इसके 5 स्टेप्स हैं, सॉरी 5 स्टेप्स हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम जिस तरह साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊंगा कैसे जो वो कह रहा है उसको किस तरह प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। तो पहले 3 स्टेप्स को हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे, जो बाकी 2 हैं वो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो है symbol of two elements are written side by side in positive ion in order, positive ion first and negative ion later। इसका मतलब यह है कि जब भी हम अब केमिकल फार्मूला लिखें तो केमिकल फार्मूला हमेशा एक कंपाउंड का होता है। तो कंपाउंड जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। तो जब 2 एलिमेंट्स मिलते हैं तो उनका केमिकल फार्मूला हमने लिखना है। सबसे पहले उन 2 एलिमेंट्स में से पहले पॉजिटिव आयन रखेंगे और फिर नेगेटिव आयन रखेंगे। पॉजिटिव आयन फॉर एग्जांपल हमने फार्मूला लिखना है सोडियम क्लोराइड NaCl। इसके अंदर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमने पहली शर्त जो थी, जो पहला इसका पॉइंट है, उसके मुताबिक हमने क्या किया, द सैंपल ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। साइड बाय साइड हमने इनको रखा, किस तरह, किस ऑर्डर के साथ रखना है, इन ऑर्डर पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। पॉजिटिव आयन पहले रखना है और नेगेटिव आयन उसके बाद में रखना है। तो ये पहली लाइन थी, उसको हमने पढ़ा और उसका साथ मैंने आपको बना के दिखा दी कैसे उसको लिखा जाता है। जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कंपाउंड के, तो उनके अंदर क्या करते हैं हम, जो पॉजिटिव आयन होता है उसे पहले रखते हैं और नेगेटिव आयन को बाद में रखते हैं। जो सेकंड है वो क्या है, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द सैंपल। जो भी सैंपल हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर सोडियम की बात करूं, इसके ऊपर पॉजिटिव 1 है, जिसके साथ सिर्फ पॉजिटिव लिखा हो या सिर्फ नेगेटिव लिखा हो, उसका मतलब उसके साथ 1 पॉजिटिव या फिर 1 नेगेटिव होता है। ये एक सैंपल है हमारे पास। तो हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन। तो जो वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की, किसी आयन की जो वैलेंसी होती है, उसको हम उसके सैंपल के दाएं जाने वाला जो टॉप कॉर्नर होता है उसके ऊपर लिखते हैं। तो ये सोडियम का जो टॉप कॉर्नर है वो ये वाला है। सो इसके हमने ऊपर क्या लिख दिया, पॉजिटिव लिख दिया। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कैल्शियम है Ca2 पॉजिटिव, अब देखिए इसके ऊपर 1 पॉजिटिव था, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है, तो 2 इसकी क्या है, वैलेंसी है, और वो इसके राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर हमने लिख दिया। तो तीसरा स्टेप क्या हमारे पास, उसके अंदर ये देखिए हमने सोडियम पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, क्लोरीन, ये देखिए हमने उसके राइट टॉप कॉर्नर पे लिखा। ऑक्सीजन का भी 2 नेगेटिव और क्या है 2 पॉजिटिव, हमने उनके राइट टॉप कॉर्नर्स के ऊपर उन्हें लिख दिया। जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर एंड बाय द क्रॉस एक्सचेंज मेथड। उसको क्रॉस एक्सचेंज मेथड के साथ क्या करते हैं, दोनों, जब पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास कि हमने उसको, ये देखें पहला स्टेप हमने किया, उसको पॉजिटिव को पहले रख दिया, नेगेटिव को बाद में रखा, पहले पॉइंट के मुताबिक हमने कर दिया। ये सेकंड पॉइंट क्या था कि जिसकी वैलेंसी होती है वो उसके सैंपल के राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर लिखी जाती है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हमने ये भी इसके ऊपर लिख दिया। और जो तीसरा स्टेप है वो हमारे पास क्या था,
the valency of each ion is brought to the lower corner of the ion, तो जो by exchange method, तो जो तीसरा स्टेप है उसके अंदर हमने क्या करना है कि उसको एक्सचेंज मेथड के थ्रू क्या करना है, उसकी जो वैलेंसी है एक आयन की दूसरे आयन के जो लोअर कॉर्नर है उसके ऊपर लेके जानी है, लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर। वो कैसे लेके जानी है? फॉर एग्जांपल ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड है, सोडियम पॉजिटिव 1, इसको हमने क्रॉस एक्सचेंज लिया यू, ये इसका ये 1 जो है वो क्लोरीन के नीचे आ जाएगा और इसका नेगेटिव ये सोडियम के नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने क्रॉस एक्सचेंज किया है इसको। चूंकि ये पॉजिटिव 1 और 1, पॉजिटिव और नेगेटिव नीचे नहीं लिखा जाता, सिर्फ 1 लिखा जाता है, लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लिख भी देते हैं सोडियम तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको ना भी लिखे तब ये ठीक होगा। उसके बाद अगर हम क्यों नहीं लिखते इसके बारे में हम जो है वो इसका फोर्थ स्टेप है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि जो एक जैसी वैलेंसी होती है किसी भी दो आयंस की, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है उनकी एक जैसी वैलेंसी हो, फिर वो लिखी नहीं जाती फार्मूले के अंदर। वो चौथा स्टेप इसका ये है, उसके बारे में आपको बता दूं कि आप इसके बारे में कंफ्यूज ना हो कि मैं जो कह रहा हूँ लिखी जाती है, ना लिखे तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्यों नहीं लिखी जाती? अगर दोनों एक जैसी हो, फॉर एग्जांपल सोडियम के ऊपर 1 है, क्लोरीन के ऊपर भी 1 है, तो इन दोनों को क्रॉस एक्सचेंज किया तो ये एक जैसी थी, तो ये कैंसिल आउट हो जाती है, ये लिखी नहीं जाती फार्मूले के अंदर। जो इसका फोर्थ स्टेप उसके बारे में आपको बता रहा हूं, जो कि अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे हम। अब ये एग्जांपल हमारे पास होगी। अब ये हमारे पास एक 2s कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव, ठीक है। अब इसको क्रॉस एक्सचेंज किया। अब ये देखिए इसके पास 2 था, मैंने इधर 2 लिख दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 था, मैंने नहीं लिखा। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, मैं कहूँ कि मेरे पास मार्कर है, अगर एक है तो मैं कहूँगा मेरे पास मार्कर है, ठीक है। अगर मेरे पास ढेर सारे होंगे अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है। अगर मेरे पास ज्यादा होंगे, मैं कहूँ मेरे पास 5 मार्कर है, 5 होंगे तो मैं 5 लगाऊंगा ना। अगर मेरे पास नहीं है तब भी मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास मार्कर है। अगर मैं कह दूं मेरे पास एक मार्कर है तो फिर भी ठीक है। अगर तो दोनों ये जो है वो ठीक हो सकते हैं, इस माने के अंदर दोनों ठीक है। अब मैं कैल्शियम की बात करूं, Ca, ये सॉरी इसकी बात कर रहे थे, तो ये क्लोरीन का मान इधर आ जाएगा एक्सचेंज मेथड से, और ये 2 इधर चलेगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इस तरह कैल्शियम O2 और 2 ऑक्सीजन जो है वो 2 नेगेटिव। अब ये दोनों भी देखें, दोनों की वैलेंसी 2 2 है, तो ये भी क्रॉस एक्सचेंज मेथड से हम इसको नीचे लेके आएंगे, लेकिन ये दोनों एक जैसी हैं इसलिए हमने भी ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये लिखी नहीं जाएंगी। तो यही था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका सीखा। पहला स्टेप क्या है कि जो भी हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो पॉजिटिव आयन जो होता है वो पहले लिखते हैं और नेगेटिव आयन बाद के अंदर रखते हैं। और उसके जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर क्या है कि जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी ऑफ एनी आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द सैंपल। और थर्ड वन क्या है, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर एंड ऑफ द अनदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। जो क्रॉस एक्सचेंज मेथड है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो वैलेंसी होती है उसको दूसरे आयन के नीचे वाले कॉर्नर में हम लेके आते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी जो 2 स्टेप्स हैं इसके बच गए हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तब तक के मुझे इजाजत दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।